अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्ता फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्ता फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपके साथ आलू चिप्स पकौड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आपने आलू चिप्स पकौड़े की रेसिपी तो बहुत देखी होंगी और बनाई भी होंगी, मगर ये जो रेसिपी है ये थोड़ा सा हटकर है। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को एंड तक फॉलो करना है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना। तो चलिए हम ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे पास 3 दरमियाने साइज के आलू हैं, इनको अच्छे से छील लेंगे। आलू को अच्छे से छील लिया है मैंने। अब इनको साइड पर रखते हैं और एक बाउल लेंगे। बाउल में आपने थोड़ा सा पानी डाल लेना है। अब आपने एक आलू उठाना है और इस तरीके से आपने काट लेना है छुरी की मदद से। तो आपने बिल्कुल गुलाई में काटना है और ना ही ज्यादा पतला हो और ना ही ज्यादा मोटा। ये एक पीस आपको उठा के दिखाती हूँ, बिल्कुल इसी कंडीशन में होना चाहिए। आलूओं को पानी में डिप करने का मकसद ये है कि आलू जो है वो बाद में ब्लैक ना हो, क्योंकि आलू जो है वो काटने तो उसके बाद इनका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो देखिए आलू सारे जो है वो मैंने अच्छे से काट लिए हैं। अब आपने इनको मल मल कर धो लेना है ताकि जो इनका इजाफी स्टार्च वगैरह है वो निकल जाए, और ये पानी आपने रिमूव कर देना है। तो देखिए अच्छे से मैंने आलू जो है उनको वॉश कर लिया है। अब आपने एक रुमाल लेना है और अब आपने एक एक पीस जो है वो उठाना है और रुमाल पर रखते जाना है। अब ये टेक्निक क्यों यूज कर रही हूँ ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने इस तरह सारी जो चिप्स है उनको रुमाल पर रख लेना है। इससे जो इनका इजाफी मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाएगा। अब देखिए जो सारी चिप्स है इनको मैंने रुमाल पर फैला लिया है। अब इनको स्टे देंगे ताकि जो इनका मॉइस्चर है, नमी है, वो खत्म हो जाए। अब साथ ही इनकी कोटिंग जो है वो कैसे तैयार करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो दूसरी तरफ हम इनकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक बाउल लेंगे, इसमें शामिल करेंगे 1 कप बेसन। बेसन शामिल करने से पहले अच्छे से छान लीजिएगा। हाफ कप शामिल करेंगे मैदा, साथ ही शामिल करेंगे 2 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर के। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावलों का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ चम्मच शामिल करेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हाफ चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच अजवाइन शामिल करेंगे। अब साथ ही शामिल करेंगे हाफ चम्मच हल्दी और हाफ चम्मच चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। बस यही मसाले आपने शामिल करने हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्सिंग करने के बाद अब हम पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर आपने जरूरत के मुताबिक पानी जो है वो शामिल कर लेना है। तो सबसे पहले मैं हाफ कप पानी शामिल कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स करती हूँ। मिक्सिंग करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए ये भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा थिक हो गया है, इसलिए मैंने हाफ कप पानी और शामिल किया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मिक्सिंग करने के बाद, पानी शामिल करने के बाद इसकी बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना ही इससे ज्यादा थिक हो और ना ही थिन हो। तो अब जो कोटिंग है उसका मिक्सचर अच्छे से तैयार हो चुका है। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी आपको बताती हूँ। चिप्स आपने एक उठानी है और इसको इस तरीके से मिक्सचर में डिप कर लेना है। तो अब जो चिप्स है वो फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फ्राई करने के लिए दूसरी तरफ एक पैन लेंगे, इसमें ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर आपने एक एक करके सारी जो चिप्स है उनको ऑयल में शामिल कर देना है और फ्लेम अब आपने मीडियम कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए जैसे ही कुक होना शुरू हो जाएंगी ये फूलना शुरू हो जाएंगी, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही यमी लग रही है। अब आपने कलर चेंज होने तक इनको कुक करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। और देखिए अच्छे से कुक हो गई है। अब स्ट्रेनर की मदद से इनको निकाल लेते हैं ताकि जो इजाफी ऑयल है वो निकल जाए। इसी तरह आपने सारी चिप्स पकौड़े की जो रेसिपी है वो तैयार करनी है। इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और मेरे चैनल हफ्ता फरीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। आप देखिए केचप के साथ या मेयोनीज के साथ आप सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज्यादा मजे की लगी होगी। फिर मिलूंगी एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक हफ्ता फरीद को दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।